हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन पे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन जेंगो का यूज़ करके वो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर रहेगा इस सीरीज़ का। इससे पहले भी मैं आपको 3 प्रोजेक्ट की सीरीज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट एंड नोट्स शेयरिंग साइट। नोट्स शेयरिंग साइट का सीरीज़ अभी इनकम्प्लीट है, उसमें मुझे और भी वीडियोस अपलोड करने हैं, तो वो भी मैं काफ़ी जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस सीरीज़ में मैं आपको क्या बताऊंगा, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे आप बना सकते हो जेंगो का यूज़ करके। ठीक है, तो ये पहले बनाए हुए जिम मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें एडमिन साइड भी है और यूज़र साइड भी है। ठीक है, तो पहले अगर 2 सीरीज़ आप देख चुके हो तो आपको बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। तो इसीलिए मैं इस बार क्या करूँगा, कोड में टाइप नहीं करूँगा, जो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जिनको बेसिक नॉलेज होगा तो वो इजीली इसको कोड को समझ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो डाउनलोड करके वो टाइप कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर सोर्स कोड आप डायरेक्टली चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन फोल्डर है, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट। ठीक है, आउटपुट वैसे मैं ऑलरेडी इसका यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर सर्च करेंगे, मेरा नाम यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे और मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो सारे जो भी मैंने प्रोजेक्ट अपलोड किए हैं जेंगो पे, उन सब का सोर्स कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वीडियोस की हेल्प से, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको कोड का देते जाऊंगा। तो अगर आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाते हैं, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें अभी मेरे 39 वीडियोस की लिस्ट आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला ये देख रहे हैं ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके सारे वीडियोस बनाने के बाद मैं आपको बाइक शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम बताऊंगा। नोट शेयरिंग ऑलरेडी चल रहा है, इसके वीडियोस अपकमिंग और आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वीडियो प्लेलिस्ट, जो एक नया प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें ये वीडियो सबसे पहले मैं रख दूंगा। ठीक है, इससे आपको ये पता हो जाएगा कि क्या आउटपुट आने वाला है फाइनली। ठीक है, वैसे फिर भी मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर है ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट। अब आप चाहें तो CMD से इसको रन करें या पाईचार्म का यूज़ कर लें। तो मैं CMD यूज़ करके रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ठीक है, अगर कोई बिगनर है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको मैं बता देता हूँ कि पहले पाइथन का इंटरप्रीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथन कैसे इंस्टॉल होगा, आप पाइथन डाउनलोड करके टाइप कर सकते हैं, पाइथन डी जेंगो, सॉरी, पाइथन डाउनलोड आप टाइप करेंगे अगर गूगल पे तो आपको यहाँ पे ये जो पहला लिंक मिल रहा है python.org, इस पे जाके आप विंडोज़ के लिए लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब पाइथन इंटरप्रीटर डाउनलोड हो जाएगा तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है, pip इंस्टॉल जेंगो। यहाँ पे मैं एक बार बता भी देता हूँ, आपको ये कमांड लिखना है, पिप इंस्टॉल डी जेंगो। ठीक है, बट ये जो सीरीज़ है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, मतलब बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड पूरा स्टेप बाय स्टेप टाइप नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज पहले चाहिए तो आप मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सीरीज़ देख सकते हैं, या फिर जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया है पाईचार्म में, उसको आप एक्सेस कर लो, उसके बाद आप इसको एक्सेस करो। ठीक है, और जिनको बेसिक नॉलेज है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो हम रन करते हैं पाइथन मैनेज
डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पाइथन का जो लोकल सर्वर होता है, जेंगो जो हमें प्रोवाइड करता है लोकल सर्वर, तो वो स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको यहाँ पे एड्रेस मिलता है 127.0.0.1, ये क्या होता है, ये आईपी एड्रेस है, इसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। एंड 8000 क्या है, पोर्ट नंबर है। अब इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करके आप क्या करो, ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दो और एंटर प्रेस कर दो, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको, ठीक है, अब ये सब जिनको बेसिक नॉलेज है तो उनको पता है कि ये कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर है। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं ये सारी HTML फाइल्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सबका कोड आपको शो करूँगा और कुछ कुछ पार्ट डिस्क्राइब भी करते जाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको urls.py फाइल मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको urls.py फाइल का कोड दिखाता हूँ। तो इस पेज में हमने क्या क्या कोड लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये सब तो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। ठीक है, कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन आफ्टर आप यहाँ पे URL पैटर्न्स देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे एडमिन, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, एडमिन तो होता ही ऑलरेडी। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे हम एडमिन लिखते हैं, तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, फिर करस्पॉन्डिंग जो व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग व्यू कॉल हो जाता है और ये हमें टेम्पलेट क्या होता है, रेंडर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी लिखा होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा, जब हम कुछ भी टाइप ना करें तो जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है, जो ये वाला पेज आप देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट हमने आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर डाला था, तो ये जो डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे आ रहा है तो वो इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया है होम। उसके अलावा एक अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, लॉगिन पेज है, लॉगआउट पेज है, लॉगिन एडमिन का पेज है, साइन अप पेज रहेगा। तो ये सारे URLs हम यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इससे हेल्प मिल सकती है। जिनको कुछ चीज़ें जैसे नहीं आती है, इमेज अपलोड करना नहीं हो पा रहा है या लॉगिन नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल यूज़र क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हेल्प इनको मिल सकती है इस प्रोजेक्ट के कोड से। ठीक है, तो ये सारे पाथ हैं, चेंज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, व्यू अपॉइंटमेंट, ऑल अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो रहेगा वो आप देख लोगे तो आपको फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट में पहला वीडियो में ये वाला अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा आउटपुट मिल जाएगा, कैसे क्या क्या वर्किंग है इसका। ठीक है, और साथ साथ तो मैं वैसे बताते जाऊंगा। ये पहला पेज है। ठीक है, अब ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये हम लिखते हैं प्लस स्टैटिक सेटिंग डॉट मीडिया। जब भी आप इमेज वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है, आपने जो जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें अगर इमेज वगैरह आप अपलोड करवाओगे, इमेज या कोई सी फाइल्स वगैरह अपलोड करवाओगे, तो ये लाइन आपको लिखना है। ठीक है, तो ये कोड मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया सारा का सारा urls.py का। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस कोड को टाइप कर सकते हैं या इस कोड से आप हेल्प ले सकते हैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके अलावा ये settings.py फाइल है।
तो ये सब तो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, ये जो कोड आप देख रहे हैं ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये लिखना है, आपने जो ऐप बनाई होगी, जो एप्लीकेशन बनाई होगी, ये सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। मैंने केवल ये लाइन यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने जो ऐप बनाया, मतलब ये फोल्डर का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐप क्रिएट किया है तो उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जिनको बेसिक नॉलेज है और जो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट की सीरीज़ को एक्सेस कर चुके हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड जिम मैनेजमेंट, तो उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये बिगनर के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल ये लाइन यहाँ पे लिखना है, बाकी सारा कोड इसमें ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी settings.py के अंदर होता है। ठीक है, फिर भी मैं सारा कोड आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप देख रहे होंगे मीडिया URL, आई थिंक ये आपको टाइप करना पड़ेगा, ये पहले से नहीं रहेगा। ठीक है, स्टैटिक URL तो रहेगा, लेकिन जब मीडिया मतलब जब हम इमेज वगैरह अपलोड करते हैं तो ये लाइन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, मीडिया रूट OS path डॉट जॉइन बेस डायरेक्टरी मीडिया। ठीक है, तो ये मीडिया मैंने क्या लिखा है, इस नाम का एक फ़ोल्डर हमने बनाया होगा, आप देख रहे हैं ये फ़ोल्डर ऑलरेडी नहीं होगा, तो इस नाम का फ़ोल्डर आपको बनाना है। तो जो भी आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो सारी इस फोल्डर में आती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ views.py। ठीक है, views.py फाइल का कोड मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद ये सारे फंक्शंस हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये तो एक एक लाइन के फंक्शंस हैं, जस्ट हमने रेंडर करवा दिया है पेजेस को। उसके अलावा ये साइन अप का फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यूज़र वगैरह वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो जेंगो हमें डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, कुछ फील्ड्स जैसे यूज़र टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स हमें मिलती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड यूज़र नेम। ठीक है, उसके अलावा आपको फील्ड्स क्रिएट करनी है तो आपको खुद का मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये एक फंक्शन है, यूज़र जब साइन अप करेगा तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम फॉर्म से लेंगे और वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, उसके थ्रू रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और पेज को रेंडर करवा देंगे signup.html को। इसी तरह ये लॉगिन फंक्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप क्या एंटर करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे। तो यूज़र नेम पासवर्ड को वेरिएबल्स में रिसीव कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया, मेथड अगर पोस्ट है तो यूज़र नेम पासवर्ड को रिसीव किया, ऑथेंटिकेट करवाएंगे, और स्टेटस क्या होगा, अगर एक्सेप्ट होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली एडमिन लॉगिन, अब इसमें स्टेटस का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, यूज़र का क्या सिस्टम है कि यूज़र का स्टेटस एक्सेप्ट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में आपको अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, एक अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने कुछ नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी।
ठीक है, कोई इमेज भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सबमिट करूँगा तो अभी क्या होगा, अभी लॉगिन नहीं हो पाएगा। जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया था उसको एंटर करके अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देखोगे अभी मैसेज आएगा कि जो स्टेटस है वो क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे एंटर करना है। ठीक है, तो स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग है, तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टेटस क्या है एक्सेप्ट होगा तो ही लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड ये आप डेटा गेट करोगे। ठीक है, तो ये आपको डेटा गेट करना है, ऑथेंटिकेट करना है और उसके अकॉर्डिंग रीडायरेक्ट करवा देना है। सिमिलरली फिर एडमिन लॉगिन है। ठीक है, एडमिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हम कहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं, लॉगिन एडमिन वाले पेज पे रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन को कॉल कर देंगे और रीडायरेक्ट करवा देंगे होम पेज पे। तो लॉग आउट दोनों के लिए सेम रहेगा, एडमिन के लिए भी। ठीक है, जो लॉग आउट ऑप्शन रहेगा, लिंक रहेगा, तो दोनों ही लिंक में हम इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए यूआरएल दे देंगे, एडमिन होम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर ऑथेंटिकेट हो गया है यूज़र, मतलब लॉगिन किया है, तो उसके बाद उसको लॉगिन एडमिन वाले पेज को हम रीडायरेक्ट करवा देंगे, लॉगिन एडमिन वाले पेज को ओपन करवा देंगे। और जब लॉगिन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं एडमिन लॉगिन करके आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, तो यूज़र नेम पासवर्ड सही है, मतलब ये ऑथेंटिकेट हो गया। ऑथेंटिकेट होके ये पेज खुल जाएगा। अब पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 00, ठीक है, अगर कोई नया अपॉइंटमेंट आता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक और नया अपॉइंटमेंट आता है तो 2 हो जाएगा। जितने कंफर्म अपॉइंटमेंट रहेंगे वो नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये नंबर्स काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, न्यू, नया अपॉइंटमेंट या टोटल अपॉइंटमेंट या कंफर्म अपॉइंटमेंट, शुरू में सब में 0 है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा है अगर स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, मतलब ऐसे अपॉइंटमेंट्स जिनका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, तो ऐसे जितने भी होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा और उतनी बार न्यू की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ हमने देखा अगर पेंडिंग नहीं है, स्टेटस क्या है एक्सेप्ट है, तो कंफर्म की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर ये दोनों कंडीशन गलत हैं, पेंडिंग भी नहीं है एक्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं आप, मतलब ये तो चलेगी, ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी होगी। ठीक है, पेंडिंग हो या एक्सेप्ट हो, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट होगी होगी। जितनी बार लूप चलेगा तो हर बार टोटल की वैल्यू +1 होती जाएगी। तो टोटल अपॉइंटमेंट में क्या आएगा, एक्सेप्ट हो, पेंडिंग हो, सब काउंट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर व्यू यूज़र। ठीक है, ये फंक्शन आप देख रहे हैं व्यू यूज़र का। तो एडमिन क्या करेगा, यूज़र को व्यू करेगा यहाँ पे, ऑल यूज़र में जाके वो देख सकता है यूज़र की डिटेल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, सारे कस्टमर्स का डेटा हमने फैच किया, वेरिएबल में असाइन कर दिया और हमने पेज को रेंडर करवा लिया। ठीक है, तो इन सब पेजेस का ये सब टेम्पलेट्स जो हैं, इन सब का कोड भी मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। फिर व्यू न्यू यूज़र। ठीक है, न्यू यूज़र कौन रहेगा, जिसका स्टेटस पेंडिंग होगा। ठीक है, अगर पेंडिंग स्टेटस है तो एडमिन को क्या करना है, स्टेटस असाइन करना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है। आपको यूज़र का बुकिंग आईडी गेट करना है और उसको स्टेटस प्रोवाइड करना है। तो ये फॉर्म रहेगा, फॉर्म से डेटा आएगा,
ठीक है, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी नया रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट यूज़र, तो आप यहाँ से स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, और ये ईमेल आईडी होता है। तो ये दोनों हमें गेट करना है। ठीक है, गेट करने के बाद आप उसको स्टेटस प्रोवाइड कर दोगे जो भी आपने दिया होगा, पेंडिंग दिया होगा एडमिन ने, या एक्सेप्ट दिया होगा, या रिजेक्ट दिया होगा। तो वो डेटा लेने के बाद आपको सेव करवा देना है। ठीक है, इसी तरह बुकिंग स्टेटस भी रहेगा। एक तो यूज़र स्टेटस हो गया, यूज़र जब साइन अप करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी। उसके अलावा जो भी बुकिंग आती है, ठीक है, नया बुकिंग आएगा तो एडमिन क्या करेगा, उसका भी स्टेटस सेट करेगा कि उस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन है, इसका कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है जैसा ऊपर आपने यूज़र स्टेटस असाइन करने का कोड देखा। ठीक है, सेम टेम्पलेट आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर व्यू न्यू अपॉइंटमेंट, कोई भी नया अपॉइंटमेंट आता है। नया अपॉइंटमेंट कब होगा, जब स्टेटस पेंडिंग होगा। कंफर्म अपॉइंटमेंट जब स्टेटस एक्सेप्ट होगा। होल अपॉइंटमेंट मतलब सारे, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेक नहीं करना, सारे अपॉइंटमेंट मॉडल का डेटा लेना है और रेंडर करवा देना है होल अपॉइंटमेंट पेज को, और वहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है डेटा। फिर व्यू सर्विस, ठीक है, व्यू सर्विस आप ये वाला पेज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो views.py के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह एड सर्विस में आप ये सब फॉर्म का डेटा गेट करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एड सर्विस में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, सर्विस का नाम, सर्विस का कोस्ट और इमेज। तो सर्विस का नाम गेट करेंगे, कोस्ट और इमेज को गेट करेंगे, और आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ये सब जो वेरिएबल में डेटा गेट किया उसको आप फील्ड्स में असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल, ठीक है, यूज़र की प्रोफाइल जो डिस्प्ले होगी, एंड एडिट प्रोफाइल, यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। जब यूज़र से लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा तो एडिट प्रोफाइल का पेज रहेगा। जैसे मैं पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ यूज़र को, तभी लॉगिन हो पाएगा। तो इसका स्टेटस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, ओके किया, लॉग आउट किया। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट मुझसे परचेस करते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉग आउट का कोड कहाँ पे है। ठीक है, किस चीज़ का कोड कहाँ पे, वो उनको बेसिक समझ में नहीं आता है। तो इससे कुछ हद तक गाइड मिल सकता है। और अगर आप जैसे मैं और भी वीडियोस, डिटेल वाले वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी गाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ यूज़र से लॉगिन करने के लिए मैंने जो नाम दिया था, सॉरी ईमेल आईडी जो दिया था वो मैं टाइप करता हूँ, एंड पासवर्ड में देता हूँ। अब इसका स्टेटस आई थिंक मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे थे एडिट प्रोफाइल, यूज़र अपनी प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट आया है कि एडिट कैसे करते हैं डेटा, तो वो भी आप उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, सारा डेटा आपने गेट किया फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करवा दिया, सेव फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, ये जो यूज़र ऑलरेडी था उसको हमने गेट किया, और नया डेटा जो फॉर्म से मिला, ठीक है, तो उसका डेटा हमने अपडेट कर दिया, इमेज को अपडेट कर दिया। ठीक है, और सेव कर दिया।
ठीक है, फिर आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारा डेटा लिया है और सेव कर दिया है। ठीक है, तो ये एडिट की कमांड है। ठीक है, एडिट का वर्क आपको समझ में आएगा उसमें। ऑल सर्विसेज, सारी सर्विसेज जो व्यू होंगी उसके लिए फंक्शन है। बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है, यहाँ से जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यूज़र फॉर्म फिल करेगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यूज़र सर्विस सेलेक्ट करेगा और डेट सेलेक्ट करेगा, टाइम सेलेक्ट करेगा, तो वो तीनों फील्ड्स का डेटा हमने लिया है। और शुरू में स्टेटस क्या रखा है, पेंडिंग रखा है। ठीक है, देन आफ्टर व्यू अपॉइंटमेंट उसके बाद डिलीट वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए थे तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सारे डिलीट के लिए फंक्शंस हैं। उसके बाद ये पेमेंट का फंक्शन है। ठीक है, चेंज पासवर्ड, ठीक है, तो इसमें भी एडिट का ही वर्क है। पासवर्ड चेंज करना मतलब पासवर्ड को एडिट करना। ठीक है, तो ये views.py का सारा कोड मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको क्या डिस्प्ले करूँगा, टेम्पलेट्स। पहले हम मॉडल्स को देख लेंगे, देन आफ्टर हम टेम्पलेट्स को एक एक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।